ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान ने अभी आत्मज्ञान देना शुरू किया है अर्जुन को इन द मिडस्ट ऑफ बैटलफील्ड। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रिष्टुप छंद में कहते हैं, और बहुत ये प्रख्यात ये श्लोक है, जो जब किसी की मृत्यु होती है तो ये जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, वहाँ भी ये श्लोक लिखते हैं। वो है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यवापो न शोषयति मारुतः। पछीना श्लोकમાં કહે છે, अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलो अयम सनातनः। ना ये समझने के लिए आप ले लीजिए, आकाश है, स्पेस। आकाश को हम भिगो नहीं सकते, जला नहीं सकते, उसको हम उसको काट नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, अशोष्य, उसको शोषित नहीं लेते। जैसे हवा भेज चूस लेती है, ऐसे हम उसको चूस नहीं सकते। अक्लेद्यो अहम એટલે કે અદાહ્ય है, आग नहीं लगा सकते उसको। क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्मलेस, उसको आकार नहीं है, फॉर्म नहीं है, सर्वव्यापी है, सर्वगत है। ऑल द प्लेसेस इट इज देयर, स्पेस इज देयर, आकाश इज देयर, इजंट इट? सिमिलरली आत्मा, आकाश आत्मा में रहेली है। फिर भी हम उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं कि जैसी स्पेस ले लो तो आप समझ में आ जाए कि आत्मा ऐसी है जैसे आकाश है। उसको आकार नहीं है, फॉर्म नहीं है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, बाल भी, आग भी नहीं लगा सकते, जला भी नहीं सकते, उसको भिगो भी नहीं सकते, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो अर्जुन को ये समझाते भगवान कि आत्मा तो ऐसी है कि शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकता, एंड जो जल है, पानी है, वो उसे गला नहीं सकता और भिगो नहीं सकता, वायु उसको सुखा भी नहीं सकता, कुछ भी। वायु वो आकाश को मेला नहीं कर सकता। आकाश में जाती है, कभी डस्ट जाती है तो थोड़ा समय डस्ट ही रहता है, हमें दिखता है आकाश, बाकी आकाश को कुछ नहीं होता। तो जैसे ही आत्मा है कि आत्मा को तू अब जो सोचता है कि मैं उसको मारूंगा, तो आत्मा कभी मरती नहीं है, जन्म ही नहीं होता, तो मरने का कोई सवाल ही नहीं होता। ऐसे भगवान उसको समझाते हैं। और ये भी कहता है, लास्ट टाइम भी मैंने उसका थोड़ा निर्देश किया था कि अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वा ऐनं नानुशोचितम् अर्हसि। भगवान इतना समझाने चाहते हैं अर्जुन को कि तू उसका शोक मत कर। जो है वो है, जो 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 अब तो उसको बदल नहीं सकता, जो जिसे बदल न सके उसका शोक करना व्यर्थ है। अव्यक्तो अयम, एक ऐसा है आत्मा को देखा नहीं जाता, उसको स्पर्श नहीं किया जाता, उसको सूंघा नहीं जा सकता, टेस्ट नहीं किया जाता, वो पांचों इंद्रियों से हम उसे जान नहीं सकते। एंड अचिंत्यो, उसको हम कल्पना में सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी होगी। को निराकार है, आकार है ही नहीं। यानी अविकार्य, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हमने देखा था ना कि चाइल्ड है, उसमें जो आत्मा रहती है वही वो ओल्ड मैन हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो भी वही आत्मा इसमें है। उसको उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, अविकार्य, इसलिए अविकार्य कहते हैं। तस्माद एवं विदित्वा, आप ऐसा उनको जानकर नानुम शोचितुम अर्हसि,
तो शोक उसका करने के लिए उचित नहीं है तेरे लिए। एंड फिर क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छा से कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। छता तू मान ले कि मैं जो कहता हूँ वो सच नहीं है, और आत्मा जन्मती भी है मरती भी है। जो ऐसा मान ले तो ऐसा होता नहीं। सपोज यू 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 से दैट आत्मा मरती है जन्मती है, तो जो जन्म लेता है उसका मृत्यु तो होता ही है, और जो मृत्यु होता है वो फिर जन्म भी लेता है। हमारे सनातन धर्म में वो हम मानते हैं। तो जो जन्मता है वो मरता ही है, तो उसका तू शोक क्यों करता है? तू मात्र निमित्त मात्र बन अर्जुन। एंड उसका कोई भी शोक मत कर। एंड क्या कहते हैं, ऐसा क्या होता है कि हमारा जो जन्म होता है वो हमारे कई जन्म हो चुके हैं और करोड़ों कर्म हम कर चुके हैं, और ये शरीर जो हमें मिला है आज, वो शरीर कोई कॉम्बिनेशन कितने 2 4 5 7 10 12 जन्म का कोई कॉम्बिनेशन बनाकर हमारे कर्म को एक करके वो कर्म भोगने के लिए हमें ये शरीर मिली है। तो वो शरीर जब एक कर्म से भोग लेती है, भुगत लेती है, तो उसका शरीर, उसका जो जीवात्मा है वो उसका साथ छोड़ देता है, उसका मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी मृत्यु जो आप रोक नहीं सकते, वो आया, वो शरीर जन्म ही इसलिए लिया था कि इतना सा कर्म का कॉम्बिनेशन है, उनका करोड़ों जन्म में से भगवान ने चुना है, वो भोगने के लिए हमें आज देह मिली है। तो जब ये भोगने का कार्य संपूर्ण हो जाएगा तब हमारा देह का कोई उपयोग नहीं रहेगा वो जीवात्मा का, तो जीवात्मा शरीर छोड़ देती है। तो वो तो हकीकत है, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। जब कुटुंब में भी कोई की मृत्यु होती है तो हमें बहुत सारा शोक करना नहीं चाहिए। अलबत्त हमें दुख होता है, दुख होना चाहिए, एक मानव के संबंध में हमें दुख होता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि उसकी यात्रा पूर्ण हो गई। वो जिस कर्मों को भुगतने के लिए वो जीवात्मा आया था इस शरीर में, मेरे माँ बन के, मेरे पिता बन के, मेरा पुत्र बन के, जो कोई भी हो, उसका ये पूरा हो गया और वो चला गया। वो जाने वाला ही था, हम भी सब जाने वाले हैं, तो इसका शोक करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, और होता क्या है कभी कभी कि माँ बाप, हमारा आचार्य कहते थे कि जो माता पिता है ना, उसका जो संतान मिलती है वो संतान उनकी नहीं है, वो कहाँ से, अव्यक्त में से, हमने बोला था ना लास्ट टाइम, अव्यक्त से व्यक्त होता है और फिर अव्यक्त होता है, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट અને अबाउ अगेन अनमैनिफेस्ट। तो वो जो संतान आती है वो कहीं से आती है, अपना कर्म भुगतने के लिए। उसको ये फैमिली मिला है, ये माँ बाप मिले हैं, वो हो गए। तो माँ बाप को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी मिल्कियत है। वो इसको ऐसा सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ये संतान दी है जिससे हम उसका सारी रीतें बहुत अच्छी तरह उसका विकास करें, उसका कैरेक्टर बिल्ड करें, इन हमें अच्छा नागरिक बनाए। वो हमारे नहीं है, वो हमें सौंपा गया है उसका कर्म के लिए। वो जब तक उसका कर्म रहेगा भुगतने का बाकी, तब तक वो उसकी देह रहेगी, फिर नहीं रहेगी। अब कभी माँ बाप से पहले पुत्र और पुत्री की मौत हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा हो जाता है, वो चला जाता है। जब जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो सब हमारे साथी हो जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, आनंद करते हैं थोड़ी देर तक। जब उसका स्टेशन आता है तो वो उतर जाता है, हम उसे रोक नहीं सकते। तो जो कोई हकीकत है जो कि हमें बदल नहीं सकते हैं, उसको बदलने की कोशिश मत करना, उसे स्वीकार करना। और उसका स्वीकार करना वही मैच्योरिटी है, वही परिपक्वता है। हम उसे स्वीकार न करें इसलिए सब प्रश्न खड़े होते हैं, समस्याएं खड़ी होती है। जो होता है हमारे जीवन में, हमारे रिलेशनशिप में, जो कोई है हमारे कुटुंब में, उसके जीवन में कुछ होता है, वो हमें स्पर्श करता है, ठीक है, स्पर्श करता है। लेकिन हम उसे जो चेंज कर सकते हैं तो करने का पूरा प्रयत्न करो।
भगवान मदद करेगा। पर ऐसा है कि जो अनिवार्य है उसको हम बदल ही नहीं सकते, तो उसको बदलने की कोशिश मत करो। ऐसा भगवान कहते हैं कि तुम स्वीकार करो कि ये सब मरने वाले हैं, तुम निमित्त बनो और तुम यहाँ एक योद्धा की भूमिका रोल बजाने के लिए आए हो, और तुम रोल प्ले करने लगे पुत्र का, पिता का, मित्र का, ऐसा गुरु शिष्य का, ऐसा रोल तुम अभी अभी प्ले करने लगा है। जैसे नाटक में किसी को राजा बनना है और राजा राजा वो कुछ मंत्री बनने का रोल बजने प्ले करने लगे तो क्या होगा? बड़ा फियास्को होगा ना। तो ऐसे तू तो योद्धा है, तू ये प्रिंस लायक तेरी पर्सनालिटी है, तो यहाँ लड़ने के लिए आया है, ये सेना तेरे पीछे खड़ी है, तेरे नेतृत्व की राह देख रही है, और जो तू अब कहेगा कि मैं तो उस सबको कैसे मारूं, मुझसे तो पाप लग जाएगा, ऐसा बोलेगा तो होगा क्या? तो तू ऐसा तू सोचने के लिए तू लायक ही नहीं। तो तुझे रोल तुझे यहाँ बजाना है, वही रोल तू प्ले कर, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। और बाद में जो श्लोक आती है तो खूब एकदम महत्व की है, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वो। बाय।